नमस्कार, हमारी खास पेशकश विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आप सबका स्वागत। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। विधायक के कामकाज से जनता खुश है या नाराज? कहां तक पहुंची नागौर के डेगाना सीट की विकास की यात्रा? विधायक विजयपाल मिर्धा की कामकाज की कैसी है ग्राउंड रिपोर्ट? कितने वादे हुए पूरे और कितने वादे अब तक हैं अधूरे और कहां तक पहुंची विकास की रफ्तार? करेंगे हर मुद्दे की पूरी पड़ताल। पहले देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रदेश की राजनीति में वैसे तो नागौर जिले का अलग ही मुकाम है, लेकिन नागौर जिले की डेगाना विधानसभा सीट को भी जिले की राजनीति का केंद्र माना जाता है। कई बड़े राजनेताओं ने हमेशा यहां अपनी नजर बनाए रखी। इसकी वजह है दो परिवार। एक परिवार है मिर्धा परिवार, तो दूसरा है राम रघुनाथ चौधरी का परिवार। अभिनंदन आपका। डेगाना विधानसभा सीट से कांग्रेस के विजयपाल मिर्धा डेगाना से मौजूदा विधायक हैं। यहां की जनता ने आसानी से बदलाव को स्वीकार नहीं किया है। यही वजह है कि यहां से 3 से 4 बार लगातार एक ही विधायक चुने गए। रोचक बात यह भी है कि केवल 2 राजपूत विधायकों को छोड़ दे तो बीते 66 वर्षों तक 12 बार में से 4 जाट नेता ही चुने गए हैं। यानी इन 66 सालों में से 56 साल तक केवल 4 नेता ही विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचते रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस से गौरी पुनिया को जिले की पहली महिला विधायक बनने का गौरव हासिल है। वहीं यहां से राम रघुनाथ चौधरी जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। इसके बाद 1990 से 2003 तक रिचपाल सिंह मिर्धा और 2008 से 2013 में अजय सिंह किलक विधायक बने। इसके बाद 2018 में कांग्रेस से विजयपाल मिर्धा विधानसभा चुनाव जीते। जातिगत समीकरणों की बात करें तो डेगाना विधानसभा सीट में 2,70,000 मतदाता हैं। इस सीट पर 70,000 जाट और SC/ST मतदाता हैं। इसके अलावा 25,000 राजपूत, 20,000 मुस्लिम और 9,000 गुर्जर मतदाता हैं। वहीं 35,000 दूसरे मतदाता हैं। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो डेगाना विधानसभा में कानून व्यवस्था, करप्शन और विकास के मुद्दों की गूंज सुनाई देती है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की जनता सड़क, बिजली और पानी के इंतजाम से काफी नाखुश है। डेगाना शहर में नाले का निर्माण कार्य भी अधूरा पड़ा है। कांग्रेस विधायक विजयपाल मिर्धा का दावा है कि उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया है और डेगाना में महिला कॉलेज खुलवाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास कार्य में विधायक कोष का बिना भेदभाव उपयोग किया। इसके अलावा उन्होंने पंचायतों में ट्यूबवेल खुदवाने और चिकित्सा के क्षेत्र में भी कई कार्य करवाने का दावा किया। मुख्य काम जो आप जानते हो, चाहे वो डेगाना का उप जिला अस्पताल हो, चाहे पंचायतों का परिसीमन हो, चाहे पंचायत समिति भैरुंदा हो, चाहे तहसील सांझू हो, और एक जो मुख्य मांग यहाँ के कन्याओं की आई थी, एक कन्या महाविद्यालय भी यहाँ पे हमने खुलवाया है। और रही बात MLA लेड की, तो MLA लेड जो है वो जनता के अनुरूप सबसे पहले मैंने शिक्षा के क्षेत्र में लगाया है और बाद में जो लोगों का जो भाव था कि अगर सार्वजनिक कई गांव के विकास में लगाना है, तो उस रूप से हमने जो MLA लेड का डिवाइडेशन करके सबसे पहले हमारी प्राथमिकता यही थी कि शिक्षा के क्षेत्र में हम MLA लेड का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें। जहां स्थानीय विधायक विजयपाल मिर्धा विकास की राजनीति करने का दावा करते हैं, वहीं उनके विरोधियों का कहना है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। उन्होंने विकास कार्यों में पक्षपात करते हुए केवल अपने लोगों के काम कराए हैं। मेरे को मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए हुए करीबन 15 महीने हुए और उससे पूर्व भी मैं पार्टी का काम करता था। यहाँ स्थितियाँ ऐसी है कि आप किसी भी क्षेत्र में ले लो, विकास के क्षेत्र में ले लो, सफाई के क्षेत्र में ले लो, आप प्रशासन क्षेत्र में ले लो, किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का काम नहीं। भ्रष्टाचार मतलब इतना अव्वल दर्जे का हो रखा है यहाँ पे। किस तरह का भ्रष्टाचार?
जैसे अभी आप सोच लो कोई भी टेंडर हुआ, ठीक है, किसी भी तरह का टेंडर अगर होगा तो वो टेंडर केवल इनके लोगों को ही मिलेगा, दूसरा कोई टेंडर किसी को नहीं मिलेगा। अच्छा, एक अभी जब विधायक से हम लोग मिले तो उन्होंने कहा था कि बेरुंडा को नई पंचायत समिति बनवाया, उससे कुछ लोगों को फायदा होगा, महिला कॉलेज खुलवाया, हॉस्पिटल को 100 बेड का किया, क्या स्थितियां है? हॉस्पिटल आपके सामने ही है, 100 बेड की स्थिति छोड़ के डॉक्टर बाहर भी नहीं आते। कांग्रेस ने डेगाना विधानसभा क्षेत्र से विजयपाल मिर्धा को दूसरी बार टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने अब तक यहां से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। मुख्य काम जो आप जानते हो, चाहे वो डेगाना का उप जिला अस्पताल हो, चाहे पंचायतों का परिसीमन हो, चाहे पंचायत समिति बैरुंडा हो, चाहे तहसील सांजू हो, और एक जो मुख्य मांग यहाँ के कन्याओं की आई थी, एक कन्या महाविद्यालय भी यहाँ पे हमने खुलवाया है। और रही बात एमएलए लेड की, तो एमएलए लेड जो है वो जनता के अनुरूप सबसे पहले मैंने शिक्षा के क्षेत्र में लगाया है, और बाद में जो लोगों का जो भाव था कि अगर सार्वजनिक कहीं गांव के विकास में लगाना है, तो उस रूप से हमने जो एमएलए लेड का डिवाइडेशन करके सबसे पहले हमारी प्राथमिकता यही थी कि शिक्षा के क्षेत्र में हम एमएलए लेड का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें। मेरे को मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए हुए करीबन 15 महीने हुए, और उससे पूर्व भी मैं पार्टी का काम करता था। यहाँ स्थितियाँ ऐसी है कि आप किसी भी क्षेत्र में ले लो, विकास के क्षेत्र में ले लो, सफाई के क्षेत्र में ले लो, आप प्रशासन क्षेत्र में ले लो, किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का काम नहीं है। भ्रष्टाचार मतलब इतना अव्वल दर्जे का हो रखा है यहाँ पे। किस तरह का भ्रष्टाचार? जैसे अभी आप सोच लो कोई भी टेंडर हुआ, ठीक है, किसी भी तरह का टेंडर अगर होगा तो वो टेंडर केवल इनके लोगों को ही मिलेगा, दूसरा कोई टेंडर किसी को नहीं मिलेगा। अच्छा, एक अभी जब विधायक से हम लोग मिले तो उन्होंने कहा था कि बेरुंडा को नई पंचायत समिति बनवाया, उससे कुछ लोगों को फायदा होगा, महिला कॉलेज खुलवाया, हॉस्पिटल को 100 बेड का किया, क्या स्थितियां है? हॉस्पिटल आपके सामने ही है, 100 बेड की स्थिति छोड़ के डॉक्टर बाहर भी नहीं आते। विधायक का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं नागौर जिले की डेगाना विधानसभा में। डेगाना विधानसभा में मिर्धा परिवार के विजयपाल मिर्धा विधायक है। इन 5 सालों के दौरान विजयपाल मिर्धा कितना विकास कार्य करवाने में कामयाब हो पाए, या कौन से ऐसे काम है जो विजयपाल मिर्धा से नहीं हुए, जनता विजयपाल मिर्धा के कार्यकाल को किस तरह से देखती है, इसके बारे में जनता से जानते हैं। विजयपाल मिर्धा ने कौन से ऐसे काम है जो चुनाव में वादे किए थे पूरे कर लिए? विजयपाल मिर्धा ने जो चुनाव में जो वादे किए थे वो सारे पूरे कर दिए, और जो बीजेपी के पास ऐसी कोई कमी नहीं है जो हमारे एमएलए साहब के प्रति वो कोई कमी निकाल पाए। बस उनके पास एक ड्राइवर का मुद्दा है जो उनके विधानसभा क्षेत्र का नहीं है, हमारा डेगाना विधानसभा क्षेत्र का नहीं है, उनके कोई गांव का नहीं है, उनके कोई रिलेटिव नहीं है। वो उनके पास एक ही चीज है कि मैं विजयपाल मिर्धा को मैं इस छोटी छोटी बातों से लेकर जनता से दूर कर दूं। तो विकास तो सारे काम हो गए कि आपके हिसाब से? बिल्कुल सारे विकास के सारे काम हो गए, डेगाना के हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र के, बिजली, पानी, सड़क, ऐसा एक भी कोई काम नहीं है जो वादा किया कोई था। बड़ा काम बताओ जो किया। डेगाना के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल बड़ा बना दिया, बेरुंदा में हॉस्पिटल हो गया, हरसोर में बड़ा हॉस्पिटल हो गया, हर बड़ी जो हमारे यहाँ की तहसील हेडक्वार्टर चिकित्सा क्षेत्र में काम हो गया। बिल्कुल। बीजेपी के जो नेता है अजय किलक सहकारिता मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ड्राइवर वाला मुद्दा बड़ा उठाया। किस तरह से देखती है जनता इस मुद्दे को, और क्या विकास के कार्य हुए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट इसमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। आज आजादी के 75 साल बाद युवा, किसान, बुजुर्ग ये चाहता है कि हम विकास पे बात करें। अब वो एक व्यक्तिगत मामला वो भी इनके आस पास है नहीं। विकास डेगाना के अंदर जितना ऐतिहासिक हुआ है वो निश्चित रूप से स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और आदरणीय विधायक महोदय ने जिस प्रकार से डाउन टू अर्थ रहकर प्रत्येक दलित, पीड़ित, शोषित का जो काम किया वो वाकई युगों युगों तक याद रखा जाएगा। विधायक ने काम करवाई क्या? काम तो करवाए हैं,
पर इतना नहीं करवाया जितना होना चाहिए। अच्छा, कौन सा ऐसा काम था जिसकी बड़ी उम्मीद थी वो हुआ नहीं? डेगाना के गंदे नाले की थी, सीवरेज लाइन की समस्या थी, कुछ काम नहीं हुआ। वो उस समस्या का समाधान हुआ नहीं। हाँ, और बाकी स्कूलों में और चिकित्सा के क्षेत्र में रही। चिकित्सा के क्षेत्र में थोड़ा बहुत काम हुआ है। एक बता रहे 100 बेड का बन गया, नॉर्मल बना, 100 बेड का नहीं बना। डेगाना में दो चीजें बड़ी चर्चा में चल रही है, एक तो कुरकुरा, दूसरा ड्राइवर। क्या है क्या ये बात तो सिर्फ इनकी उछाली हुई बात है। कुरकुरा वाला तो इन्होंने खुद ने किया पहले, और ड्राइवर तो हर घर में किसी में जो साधन संपन्न नौकर तो रहता ही है। वो कहीं गुम हो गया। राजस्थान में 357 गुम है, उनका भी नागौर में नागौर में तो उनका भी पता नहीं लगा। तो ये पता काम तो पुलिस का है। अच्छा, एक बात बताओ, पहले यहाँ रिचपाल जी मिर्धा विधायक नेता रहे आपके बड़े, तो विजयपाल मिर्धा ठीक काम करवाया या पहले रिचपाल जी ठीक करवाते थे? पिता पुत्रों में आगे कौन है? पिता पुत्रों में आगे आज विजयपाल जी सत्ता में है। सत्ता में होने के कारण से ये आगे है। रिचपाल जी 4 बार विधायक रहे, लेकिन विपक्ष में रहे। व्यक्तिगत काम इनका कोई भी नहीं अटका, लेकिन सत्ता का जो अभी विजयपाल जी ने जो सत्ता का पक्ष का काम किया है वो कोई करवा ही नहीं सकता। नागौर जिले में 10 विधानसभा है, 6 सत्ता पक्ष के हैं। तो अच्छा, एक बात बताओ, विधायक की अप्रोच की क्या स्थिति है? क्या जब चाहे आप लोग विधायक से मिल लेते हो या फोन वोन नहीं उठाते? चाहो जब मिलो ना। चाहो जब मिलो। क्या डेगाना में रहते हैं क्या? डेगाना में। अच्छा, और कौन कौन से काम हुए? 50 साल में जो काम नहीं हुए वो सब हो गए। एक साथ इतने काम हो गए? तो को बताओ, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का काम हुआ? महिला कॉलेज है, नया भी आया है। पहला ही कॉलेज खुला डेगाना? हाँ, महिला कॉलेज पहली बार है। और एजुकेशन के अलावा चिकित्सा क्षेत्र में अच्छा है, 100 बेड का हॉस्पिटल है, अभी नया आया है, सब कुछ अच्छा है। पहले सीएससी थी यहाँ ना? हाँ, अब बड़ा हॉस्पिटल है, जिला स्तर का। जैसे विजयपाल जी रिचपाल जी मिर्धा ने कहा कि हर आदमी को पट्टा मिलेगा, जो आधे पट्टे मिले, आधे आज दिन तक नहीं मिले किसी को। 3 साल से नगर पालिका क्षेत्र में पट्टा एक बड़ा मुद्दा रहा है ना? और नगर पालिका मुद्दा यही है कि ये रिचपाल जी मिर्धा कहते हैं मेरा आदमी कोई भ्रष्टाचार है क्या? उन्होंने भ्रष्टाचार खा के पैसे बनाते हैं पट्टे, ऐसे नहीं बनाते किसी के। अच्छा, और किसी अपने आदमियों को पट्टे दे रहे हैं। और शहरी क्षेत्र में कौन से ऐसे काम है जो नहीं हुए? सिविल लाइन नहीं हुई डेगाना में, जरूरी है। पानी का नाला नहीं हुआ अभी तक, और 100 बेड का बनाया हॉस्पिटल वो भी चालू हुआ नहीं। ये बड़ी समस्या रही है फिर, समस्या है। और किसी मरीज को जाना है तो अजमेर जाना पड़ता है, डेगाना में नहीं इलाज है। मंत्री जी है ना, जब मंत्री जी थे पिछले कार्यकाल में मैं सरपंच था, मेरी पंचायत में 1 पैसे का ही मंत्री जी के कार्यकाल में काम नहीं हुआ। 1.5 इनके कार्यकाल में रहा। 8 से 10 करोड़ का काम मेरी पंचायत ग्राम पंचायत डोली मीठी है। एक पंचायत में जमीनी स्तर पे जाके पता कर लो। और पटरी से इधर शायद 14 या 15 पंचायत है। अगर मंत्री जी ने 5 साल में ही अगर 10 करोड़ का काम करे हो तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप जमीनी स्तर पे पता कर लो। और विधायक महोदय ऐसे है कि रात की 2 बजे तक 3 बजे तक तो मेरे कभी काम हुआ है। फोन पे काम होते हैं, जाने की जरूरत नहीं है, आराम से मिल जाता है विधायक। आम आदमी से डायरेक्ट मिलते हैं, कोई अप्रोच की जरूरत नहीं है। और मंत्री जी कभी किसी से मिलते भी नहीं है। 4-5 बंदे हैं उनके, उनसे मिलो पहले, उसके बाद मिलो मंत्री जी। और कोई समस्या? ठेलो या को पास कराई कौन कर सक क्या हाल है? अच्छा, ठेला बीच में लगा दिया रोड पर, बट बीच में ही है, आगे पास आई कौन की क्या? ठेले आगे पीछे करते फिर जनता नाराज भी तो होती है। साइड में वैसे क्यों नाराज हुए? अतिक्रमण है ना? हाँ, अतिक्रमण कौन हटावे? अच्छा, और जैसे कोई बिजली और पानी के इनकी क्या स्थिति है? आओ राम साहब, थांगे गाँव की पूरी बताओ। बिजली पानी की क्या स्थिति है? बताओ। अच्छा, डेगराना में सीवरेज का कोई काम नहीं हुआ, क्या स्थिति है? कि नहीं हो रहा है, कोई बनवट है वो को रुको बट काम और पहले चालू हो राधा कृष्ण के टाइम चेयरमैन के बंदों को और पास स्वीकृति नहीं है। ये कादा बरसात थोड़ी 1-2 आंगल होती है, थोड़ी 10 आंगल होती है बाजार में। बरसात में बड़ी परेशानी आती है। अच्छा, और पूरा है जो बाहर गेट को उनको भी संतोष, उनमें असंतोष है नहीं। तो ये बात चल रही है विजयपाल मिर्धा की, लेकिन लोग अजय किलक की चीजों को याद कर रहे हैं कि उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मिर्धा परिवार की एक अलग तरह की राजनीति रही है आजादी से लेकर अब तक। किस तरह की छवि है मिर्धा परिवार की डेगाना में? जनता क्या सोचती है कि मिर्धा परिवार सहज उपलब्ध है? क्या स्थितियां हैं? मिर्धा परिवार हमेशा जनता के लिए उपलब्ध रहे हैं, हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ी है इन्होंने, युवाओं की बात की है इन्होंने। अब की बार के कार्यकाल को देखे हैं तो विजयपाल जी ने
जितने भी विधायक पहले रहे उनकी तुलना में सबसे अधिक कार्य करवाए। गाँव की सड़कों को हाईवे से जोड़ने का काम किया, क्षेत्र में शिक्षा के प्रति काम किया, चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया। एमएलए लेड जितना नौजवानों के लिए काम हो सके उतना काम करवाया। अभी इस चुनाव में जनता उन कामों को देखते हुए वोट करेगी, मिर्जा साहब की छवि को देखते हुए वोट करेगी। डेगाना में अभी व्यापारियों ने बताया कि सीवरेज का काम नहीं हुआ। मन तो सीवरेज जानू को नहीं, नाला को हुई नहीं, यही सीवरेज का काम है। और तो अतिक्रमण को तो करे ही को नहीं, कोई को निकले टाइम पर किसी काम हुई। अच्छा, सफाई नहीं होती। हाँ, 4 दिन हड़ताल पर गया पड़ा है, वो कचरोटे ही पड़े रहे। ये तो बड़ी समस्या रही है फिर। हाँ, मेरे गांव में भी शिक्षा का मामला में संस्कृत स्कूल इन्होंने खुलवाई। पुराने टाइम की एक स्कूल बड़ी वो मिडिल थी मालियों के ढाणी में, उसको भी बनाया। और सबसे बड़ी तो इनकी ये बात है कि 1 रुपए की भी ये आदमी ये परिवार रिश्वत नहीं लेते हैं। अच्छा, इनकी एक ये छवि जरूर रही है मिर्जा परिवार की कि ईमानदार छवि रही है। ईमानदार छवि है, इसके मुकाबले ऐसा कोई नेता हमने देखा ही नहीं है जो इन बाप बेटू जैसा हो। आप बताओ डेगाना की जो ग्राम पंचायतों की क्या स्थिति है गांवों की, और ये जो डेगाना कस्बा है यहाँ क्या स्थिति, क्या सारे काम हो गए? क्या कई लोग कह रहे हैं कि बहुत विकास का काम हुआ, कुछ लोग ऐसे भी है जो कह रहे हैं कि सारे काम नहीं हुए। पूरा काम हो गया। डेगना समिति में आता मैं ठाटा पंचायत का जो बेरुंदा नई समिति खोल दी और कामा का झपेड़ा ठोकिया है। गलिया में बलो, सीसी बलो, मार्क्स लाइटा, कोई कमी नहीं रखी। क्योंकि जो पिछले 50 साल से जो समस्या थी डेगना की रेलवे नाला, वो सुचारू रूप से अभी भी काम चालू है। लगभग 70% उसका काम हो चुका है। और नगर पालिका क्षेत्र में समथिंग 70 से 80 करोड़ का विजयपाल जी मिर्जा साहब ने काम करवाया है। अच्छा, ये जो नगर पालिका क्षेत्र की बात कर रहे हो, इसके अलावा गाँवों की क्या स्थिति है? गाँवों में सारे काम हुए? बिल्कुल बिल्कुल, हर पंचायत में एमएलए साहब ने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ करवाया। आपके कहने का मतलब हर पंचायत। कौन से गाँव के हो आप? हम यहाँ के नगर पालिका डेगाना के हो? गौरव कंडा के। अच्छा, डेगाना में क्या जो सड़क, बिजली, पानी, ये जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, ये क्या सारी समस्याओं का समाधान विधायक ने किया है क्या? बहुत करे 80%। चिकित्सा में क्या स्थिति रही? स्वास्थ्य सेवा में कोई सुधार हुआ है क्या 5 सालों में? 100 बेड की बात हो रही है, 10-20 है बेड में, पूरी वो सुविधा नहीं सही नहीं है। अच्छा, और महिला शिक्षा में कोई सुधार की बातें कही गई कि महिला कॉलेज आ गया? महिला कॉलेज आएगी तो कहीं सुधार है, अभी वहाँ लेक्चरर वगैरह लगने। अच्छा, एक बात बताओ, एक चीज यहाँ भी कुछ और लोगों से भी हम लोग मिले थे, ये कहा था कि नई पंचायत समिति जैसे बनी है बेरुंदार, इन चीजों से थोड़ा सुधार होगा, लोगों को परेशानी कम होगी। ये बात ठीक है क्या? हाँ, वो तो ठीक है, वो बनने काम हो जाएगा, डेगना लोगों को थोड़ी आसानी तो होगी। विजयपाल मिर्जा और रिचपाल मिर्जा ने किया और उसे पूरा नहीं कर पाई हो, या अभी पेंडिंग चल रहा है? इसने जो वादे किए हैं, जिसमें से 95% ये वादे पूरे कर दिए हैं। 5% तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर 95% में कोई कमी नहीं है। अच्छा, मिर्जा परिवार की एक अलग तरह की छवि रही है कि ये राजनीति को बड़ी ईमानदारी से करते हैं, तो यहाँ क्या स्थिति रही डेगाना में? ये तो मिर्जा परिवार के यहाँ नहीं, राजस्थान में नहीं, भारत में मिर्जा का नाम है ईमानदारी का। ऐसा रेलवे के कारण? हाँ, ये रेलवे का अटका दिया। फिर इसमें विधायक का ज्यादा दोस्त तो नहीं है? नहीं, विधायक का कोई दोस्त नहीं है, लेकिन काम अटक गया आप लोगों का ना। नगर पालिका क्षेत्र में युवा भी है, विधायक ने काम करवाई क्या डेगाना में? तो दूसरे गाँव को, दूसरे गाँव का हो, बाजार में खरीदारी करने के लिए आए हो, तो विधानसभा क्षेत्र डेगाना ही है क्या आपका? बनवाड़ा गांव के हो आप? बताओ, कुछ काम हुए हैं क्या डेगाना में? तिरोदा को तिरोदा डेगाना में नहीं आ रहा क्या? हाँ, डेगाना में आवे। तिरोदा गांव में काम हुआ? काम आगे एक सड़क रहेगी, बाकी सड़क रहेगी, अफसराड़ी एक सुईवाड़ी। क्या स्थिति है आपके गांव में? मौके 50 साल में यहाँ को काम को नहीं जिया को हुआ। क्या क्या काम हुए? सड़क मान लो, ट्यूबवेल मान लो, जी कोऑपरेटिव मकान बनो, स्कूल मान लो। ये 3 गांव है, मांझी, अफसर, एडुकेशन। ग्राम पंचायत में 3 गांव? 3 गांव है, तीनों गाँव में बत्तों काम हुए। तो विधायक के कार्यकाल को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। पहले कुछ लोगों ने कहा कि विधायक ने 5 साल में खूब काम करवाए, अब लोग कह रहे हैं कि एक नाले की बड़ी समस्या डेगाना की रही, लेकिन विधायक ये काम पूरा नहीं करवा पाए। कुछ और कामों को लेकर भी जनता ने कहा है कि जैसे पानी की कई गाँवों में समस्या थी, उसका भी समाधान नहीं हुआ। तो मिली जुली प्रतिक्रिया डेगाना की जनता ने विधायक विजयपाल मिर्जा के कार्यकाल को लेकर दी है। बड़े सहज उपलब्ध है, आसानी से यहाँ मिल जाते हैं। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। डेगाना की क्या स्थिति है? क्या विकास के काम हुए हैं? कौन से ऐसे काम है जो भी हो नहीं पाए, जो या पेंडिंग चल रहे हैं? शायद ऐसा कोई भी काम बाकी नहीं रहा है।
डेगाना के मूल रूप समस्या थी 50 साल से, जो यहाँ एक कस्बा है टंकीपुरा, वहाँ करीबन 1500-2000 घर हैं जिनको नियमित कराया। ये काफी सालों से 50 साल से बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था जो यहाँ सोल्व हो गया। और नाले का जो चल रहा है वो भी चल रहा है काम, और लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। और शायद पहली बार 3000 पट्टे यहाँ वितरण। ये तो मुख्यमंत्री जी ने बड़ी राहत दे दी, सभी जगह यही स्थिति है पट्टे वाले मामले। नगर पालिका प्रशासन एमएलए साहब के नेतृत्व में ये कार्य जल्दी हुआ था। मुख्यमंत्री जी थी घोषणा, लेकिन हमारे विधायक महोदय ने यहाँ भरपूर प्रयास किया। अच्छा, पूरा मतलब इलाज कराने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? जैसे कोई गंभीर इलाज कराने गंभीर बीमारी के जोधपुर जाना पड़ता है या अजमेर जाना पड़ता है। डेगाना में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। और महिला शिक्षा की क्या स्थिति, कुछ सुधार हुआ है क्या? महिला शिक्षा में कोई खास सुधार नहीं हुआ। ये कोई महिला कॉलेज बना रहा है बताया, बल्कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी वो मतलब शुरू नहीं हुआ ना? शुरू नहीं हुआ, केवल ऐलान हुआ है क्या? ऐलान हुआ। तो ये डेगना के व्यापारी है, कुछ और व्यापारी है, इनसे भी जान लेते हैं क्या काम हुआ है क्या डेगना में? डेगना में कुछ काम हुआ और कुछ नहीं हुआ। कई सालों से डेगना की राजनीति में इन दोनों परिवारों का विशेष महत्व रहा है। अगर डेगना की बात करें तो कभी यहाँ रिचपाल मिर्धा के परिवार ने जीत दर्ज की, तो कभी स्वर्गीय राम रुगनाथ चौधरी के परिवार ने यहाँ जीत दर्ज की। डेगना की पूरी राजनीति इन दो परिवारों पर केंद्रित रही है। पिछले काफी चुनावों से इन दोनों परिवारों पर ही जनता ने बारी बारी से भरोसा जताया है। अगर रिचपाल सिंह मिर्धा की बात करें तो वो 4 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं वर्तमान में उनके बेटे विजयपाल मिर्धा डेगना के विधायक है। वहीं यहाँ से चुनाव लड़कर अजय सिंह किलक सहकारिता मंत्री भी पिछली बीजेपी सरकार में रह चुके हैं। डेगाना की राजनीति हमेशा ही सरगर्मी वाली रही है और यहाँ आरोप प्रत्यारोप के दौर दोनों परिवारों के बीच चलते रहते हैं।